नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव जो एक बड़ी हार के बाद लंबे समय से, यानी कि जब 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव करारी हार से उभरने के लिए, थोड़ा मन को बदलने के लिए वो देश से यानी कि भारत से बाहर गए। अब वो भारत में आ चुके हैं और जाहिर है कि तेजस्वी यादव के आते ही वो एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी यादव के साथ, देश में आते के साथ क्या कुछ बड़े फैसले तेजस्वी यादव ले सकते हैं, किन किन लोगों से मुलाकात होने वाली है, इस बात की जानकारी एएसआर न्यूज़ के पास है कि तेजस्वी यादव के 2025 के चुनाव में इतनी बड़ी हार के बाद वो अपने आप को कमबैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे तथ्य हैं जो एएसआर न्यूज़ के पास वो जानकारी है कि आखिर वो दिल्ली में उनकी कल किन से मुलाकात होनी है, लालू यादव से मिलकर वो क्या कुछ फैसला आगामी जो पार्टी का जो आगे की रणनीति है उस पर क्या कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी बेहतर चीज़ें जो है वो तेजस्वी यादव के साथ अगले 2029-30 के चुनाव के पहले पंचायत चुनाव भी है, तो जाहिर है तेजस्वी यादव कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव कल दिल्ली में किन किन लोगों से मिलने वाले हैं, इस बात की जानकारी एएसआर न्यूज़ के पास है और खुद रवि उपाध्याय सर इन बातों को भी आपसे शेयर करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के भारत लौटने के बाद क्या कुछ प्लान बी उनकी जो तैयार की जा रही है, उसमें क्या क्या किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और कांग्रेस के बीच जो खटास पैदा हुई तेजस्वी यादव आरजेडी के बीच, उनमें किस तरीके से बदलाव होंगे। क्या तेजस्वी यादव के भारत लौटने के बाद उसमें भी बहुत सारे बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं क्या? रवि उपाध्याय सर, क्या कुछ उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं जब तेजस्वी यादव के भारत लौटने के बाद कल दिल्ली में किन किन लोगों से, बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है? क्या कुछ रोड मैप है 2025 के बाद, इस हार के बाद तेजस्वी यादव के जहन में? देखिए, एक बात है कि एएसआर न्यूज जितनी बात अब तक कहता चला रहा था, व्यूअर्स को हम लोग बता रहे थे, अपने चाहने वालों को, अपने सुनने वालों को, कि तेजस्वी यादव का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, राष्ट्रीय जनता दल का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, क्या कुछ होने वाला है। देखिए, सब लोग बोलता है चुनाव में करारी हार, बड़ी हार, तो हार और जीत, हार हो गई तो वो अपने आप डिफिट है, उसमें कहीं कोई डिस्कशन नहीं होता है कि बड़ी हार या छोटी हार, हार हार है। तो ये आप निश्चित रूप से समझिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, या फिर ऐसे कह लीजिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, इस बार के विधानसभा के बिहार में आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अब देखिए, हार तो हर पार्टी, हर दल को होता है, हर गठबंधन, हर रिलायंस को। आप देखिए, बड़ी पार्टी अपने आप का भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, उसको भी कई राज्यों में, ठीक है 3 ही 4 राज्य है वो जहाँ पर इंडिया ब्लॉक की सरकार है, वहां पर भी हार तो होती है उसमें कहीं, लेकिन तब है कि उसको तुरंत करेक्ट करना और उस पर कम बैक करना और हाँ, जो गलतियां हैं उसमें सुधार लाना, यही सबसे बड़ा ये राजनीति का पहाड़ा होता है जो हम समझते हैं। और आप देखते हैं कि एक से एक प्रशांत किशोर जैसी पार्टी जो सबको चुनाव जितवाते रहे हैं, खुद देखिए 0 पर सिमट गए, कहीं दूर दूर जीरो बट्टा सन्नाटा हो गया, जनसुरात दिखाई पड़ी। तो या तो निश्चित रूप से इस बार का चुनाव कुछ अजब फैक्टर पर, अजब इशू पर हुआ, इसलिए हम तेजस्वी यादव को पूरी जिम्मेवारी, आप कह दीजिएगा कि तेजस्वी यादव की कालनी हार हुई, तो यह हम इसको मानने को कतई कांग्रेस तो यही कह रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है वह उस पर हम आएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर हैं और अभी भी हैं पूरी मजबूती के साथ। और हम लोग कई मर्तबा इस पर एएसआर के व्यूअर्स को बता चुके हैं कि कई, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू के हो, कोई 25, कोई 18 का सेंधमारी की बात करता है कि आरजेडी में टूट रहे, और खुद कई ऐसे ऑफ द कैमरा आरजेडी से ही कुछ, जिनको मान लीजिए सीट नहीं मिला, जिनको इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं टिकट मिला किसी कारणों से। देखिए, अलायंस जब गठबंधन है तो कई बार ऐसा आपको परिस्थिति बनती है कि जो आपको चाहते हुए भी आपको नहीं देकर के दूसरे को, जो सहयोगी दल है, उनको सीट मिलता है। तो ऐसे में वो लोग भी नाराज हैं, आपसे भी बात करते हैं, तो आपसे भी बात करके सबसे बात करते हैं और ऑफ द कैमरा बोलते हैं कि नहीं हम उधर जा रहे हैं। अरे भैया, आपको लोकतंत्र है, आपको सबको जाने की स्वतंत्रता है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और तेजस्वी यादव या आरजेडी या महागठबंधन किसी को बांध के तो रखी नहीं, आप जाइए जिधर आपको बेहतर ऑप्शन मिलता है जाइए। लेकिन हम उसी बात पर आ रहे हैं, कहीं कोई जाने आने की कवायद नहीं हो
यह सिर्फ एक बेहतर शगुफा बन रहा है कि 25 का 25 तेजस्वी यादव समेत इधर चले आएंगे, 18 चले आएंगे, तो वह अभी कुछ नहीं हो रहा है। और तो बड़े बड़े नेताओं से तेजस्वी यादव मुलाकात भी करेंगे, ये भी जानकारी ऐसा न्यूज के पास है कि कल 4 जनवरी को तेजस्वी यादव दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। देखिए, आपको ऐसी बात है, जो जानकारी हम लोग के पास में है कि एक्सक्लूसिव जानकारी है। हाँ बिल्कुल, कि वो 4 तारीख को वह दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। अब बड़े नेता देखिए, इसमें 2 तरह का है। अब इसको समझना पड़ेगा, ये वाम दल के साथ भी बातचीत होगी, आपको उसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बात होगी। तो वाम दल और कांग्रेस ये साथ में चुनाव लड़ते रहे हैं मिलकर के आरजेडी के साथ। और तेजस्वी यादव शुरू से भी आप देखिएगा, इससे पहले वाले के विधानसभा चुनाव में वाम दल उनके साथ मजबूती से लड़े थे और साथ में थे। और उससे अब देखिए, कांग्रेस तो लंबे समय से उनके साथ में है, जो हम लोग बात कहते हैं कि टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर हैं कांग्रेस। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के बिहार के नेता इन तरीके से बोल रहे हैं चुनाव हारने के बाद, चुनाव में शिकस्त के बाद। अब कांग्रेस ने अपना कितना वोट ट्रांसफर कराया यह तो कतई नहीं लोग बोल रहा है, लेकिन आरजेडी के वोट पर उनकी नजर है कि आरजेडी ने हमको नहीं वोट आया तो हम हार गए। यह तो ठिकरा फोड़ता है। ये मान के चला जाए कि तेजस्वी यादव पुरानी गलतियों को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस के साथ अगर कोई मान लीजिए कि कुछ गलतफहमी भी है, जो तेजस्वी यादव के बाहर विदेश दौरे के बीच में देखिए कांग्रेस के कई नेताओं ने आकर मीडिया के सामने क्या कुछ बयान दे दिया, और मुकेश सहनी की तरफ से ये बयान आ गया। तो अब तेजस्वी यादव ये कोशिश जरूर करेंगे कल दिल्ली में नेताओं से मिलकर कि जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। और तेजस्वी यादव बड़ी बात ही समझ रहे हैं कि अगर महागठबंधन में गांठें पड़ेंगी, अगर ये अलग अलग होंगे, तो इसका फायदा एनडीए भले ही उनको इस बार शिकस्त दे दी है, लेकिन बात सियासी में ये सब चीजें नहीं होती। हार जीत आप भी कहते हैं, हार जीत होती रहती है, तो हार से सबक लेने की जरूरत है। और तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, और लालू यादव से जो उनकी मुलाकात हो रही है, और लालू यादव कल ये बात जरूर उनको टिप्स देंगे कि आप इन नेताओं से मिलिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी कंफ्यूजन आया है, अगर शकील अहमद खान ने इस तरह का बयान दिया कांग्रेस के नेता ने, तो फिर ये कहां कमी रह गई है। अगर मान लीजिए कांग्रेस को कहीं कंफ्यूजन भी है, तो तेजस्वी यादव अगर एक टेबल पर बैठ के बातचीत करेंगे तो सारा हल भी निकल सकता है सर। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, शकील अहमद खान का आपने जिक्र किया। शकील अहमद खान खुद इस बार चुनाव हार गए कदवा से, कटिहार लोकसभा क्षेत्र से, जो हम बार बार इस बात की कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तारिक अनवर का क्षेत्र है, वहां से आप कदवा सीट आप नहीं बचा पाए शकील अहमद खान साहब। तो ये देखिए, अब ठिकरा आरजेडी पर फोड़ना कि हमारे लिए भरोसेमंद नहीं, हमारे लिए फायदेमंद नहीं, तो आपको अपना वोट आप बताइए ना कि आपके पास में कितना है। सिर्फ आप एम है, मुस्लिम है, इसलिए आप देखिए, इससे राजनीति ऐसे नहीं होती। राजनीति में सामूहिकता में पूरे गठबंधन, पूरे अलायंस को लेकर के चलने की बात। फिर तो ये भी बात होगी सर कि 2020 में जब यही कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर, उनकी ताकत पर आपने 19 सीटें लाई, और आज जब आरजेडी कमजोर हुई तो आप कह रहे हैं कि आरजेडी ही दोषी है। तो कांग्रेस का ही तो रवैया भी सही नहीं है ना। आप अगर मान लीजिए वोट ट्रांसफर आप कहां कराते हैं, कांग्रेस वोट ट्रांसफर कहां आरजेडी में कराती है, लेकिन आरजेडी के वोटर्स जो है, यानी कि जो एमवाई है, वाई जो है, वो तो खुलकर वोट करता है कांग्रेस के उम्मीदवारों को। तो ये भी तो बात है कि आप देखिए स्ट्राइक रेट का, सर 2025 के चुनाव में हम लोगों ने ये भी देखा कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर बीजेपी में हो रहा था, बीजेपी का वोट ट्रांसफर जेडीयू में हो रहा था, चिराग पासवान की पार्टी का वोट ट्रांसफर बीजेपी में हो रहा था, जीतन राम मांझी का वोट ट्रांसफर जो है जेडीयू में हो रहा था। लेकिन ये चीजें कांग्रेस का कहां हो रहा था? सीपीआई एमएल के नेताओं ने कहा इस बात को, ऐसा न्यूज को, कि भाई हमारा वोट ट्रांसफर तो कांग्रेस में हो रहा था, लेकिन कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हमारे में नहीं हो रहा था। तो फिर ये ठीकरा फोड़ना कि केवल तेजस्वी यादव ही दोषी है, ये कहां से सही है कांग्रेस? नहीं, ये वही हम कह रहे हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। सिर्फ आप चुनाव हारने के बाद या अपना सीट बचा नहीं सकने के बाद ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। आप जो है सो दूसरे पर दोषारोपण करिएगा, अपने अलायंस पार्टनर पर ही आप पहले दोषारोपण से पहले या ठिकरा अपनी पार्टी के अलायंस पार्टनर की, बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से करने की आप जो मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल रूप से वही तो रवि सर, ये भी जो एएसआर न्यूज के पास एक पुख्ता जानकारी है कि कल तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं, साथ में वो लेफ्ट के नेताओं से मिलेंगे। और लालू यादव, देखिए लालू यादव के आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो तेजस्वी यादव सबसे पहला फोकस उनका है कि मीसा भारती के आवास पर तेजस्वी यादव
लालू यादव के साथ जब बैठ के बात करेंगे तो एक स्ट्रेटजी बनेगी कि किन किन नेताओं से अगले 4 दिन में मिलना है, क्योंकि जो डैमेज दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये डैमेज जो भी है वो मीडिया में ज्यादा है। बिल्कुल, जो हम लोग के पास जानकारी है, मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए कुछ नेता भले कुछ गोवर्धन पहाड़ उठा लिए हों, लेकिन असलियत में ये है कि जब तक लालू प्रसाद यादव हैं, जब तक लालू प्रसाद यादव एक्टिव है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कभी भी देखिए, आरजेडी से अलग नहीं सोचेंगे कभी भी, क्योंकि अगर ये सोचेंगे भी तो उसमें भी बड़ा नुकसान उन्हीं का होगा। देखिए, नुकसान और लाभ का ये कोई सौदा नहीं है, सब्जी नहीं है कि आप 4 आना नहीं, आप उसको 10 पैसा दीजिए, 15, वो नहीं है। देखिए, सौदे की बाजी नहीं है, सौदेबाजी नहीं है। यह देखिए अलायंस का है, एक दूसरे पर विश्वास का है और इसी पर राजनीति होती भी है। आप देखिए कांग्रेस, अब देखिए यहाँ के हम बार बार कह रहे हैं, बिहार के नेता इस तरीके से बोल रहे हैं, चुनाव हारने के बाद खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो वाली बात है। देखिए, निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि कांग्रेस जो है सो राष्ट्रीय, उसकी जो माने केंद्रीय नेतृत्व है, जो आला कमान जिसको कहते हैं, आला कमान की ओर से आपको इस तरीके की बात नहीं दिखाई पड़ी। नहीं तो अब तक आला कमान इस पर एक्शन और रिएक्शन दिखाई पड़ता है आपको। यहाँ पर बोल रहे हैं ये लोग ठीक है, इसको बैठ करके सॉर्ट आउट करिएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पटना से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने मंथन किया, चुनाव हार के नतीजे के परिणाम आने के बाद उस पर क्या निकला, यह कहीं ना कहीं यह भी तो अंदर खाने में अभी तक देखिए कि कांग्रेस की प्रदेश कमेटी क्या बन पाई है, नहीं बन पाई है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि सवाल ये कि आप अपने अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक करने की जरूरत है आपको, और कांग्रेस इन बातों का न ध्यान दोषारोपण कर रही है। और ठीक है, आप तेजस्वी यादव को आप लोगों ने समूचे पूरा महागठबंधन मिलकर उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया था। तेजस्वी यादव ने ऐसा तो कोई प्रेशर नहीं दिया था कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाइए, ठीक है। तेजस्वी यादव की ये डिमांड जरूर थी कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर दबाव कांग्रेस पर था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का चेहरा अगर आप तेजस्वी को नहीं बनाते तो आपके पास चेहरा कौन सा था? एक भी चेहरा बता दीजिए जो तेजस्वी के बराबर महागठबंधन को चेहरा था। वही कर रहे थे कि महागठबंधन के पास में तेजस्वी के अलावा अभी कोई चेहरा दूर दूर तक अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो फिर ये ठीकरा फोड़ने से क्या, यानी जिस आदमी ने 2020 में आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, आप लोग माने सत्ता से कुछ कदम दूर थे, और वही नेता के दम पर आपने इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, तेजस्वी यादव के दम पर जो सीटें आई थी, और अगर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक साथ नहीं आते 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो आप भी जानते हैं सर कि कितनी बड़ी नुकसान हो सकता था। वही हम कह रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में बिहार में जैसे मान लीजिए 40 सीट है, 40 में से सीधे तौर पर 9 सीट आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव का पूर्ण जीत गया, 10 सीट हो गया। तो ये बड़ा डेंट लगा था, और इसी को एनडीए ने, या ऐसे कह लिया जाए भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए बड़े भाई की भूमिका में, उसको रेक्टिफाई किया, उसको तुरंत क्विक उसको ठीक किया। और देखिए कि आपको विधानसभा के चुनाव में 202 परिणाम पर लेके आए। तो यही सीखने की है। देखिए, क्विक लर्नर का मतलब होता है कि तुरंत सीखना। देखिए, बीजेपी कितना बड़ा दिल है उसका इस मामले में। नीतीश कुमार को 43 सीटें आई थी 2020 में, तब भी मुख्यमंत्री बनाया, और आज भी कितना चर्चा होता रहा 25 में, चेहरा कौन होगा, ये कौन हो सकता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदले में कोई दूसरा बीजेपी का नेता हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार पर भरोसा इसलिए जताया क्योंकि उनको पता था कि अगर नीतीश कुमार से इतर अगर कुछ भी वो सोचते हैं तो मैंडेट नहीं, इतना बड़ा प्रचंड जीत नहीं होगी। और देखिए, वही कांग्रेस गलती कर रही है। तेजस्वी यादव के दम पर आप बिहार में काबिज है, आप विपक्ष में भी है मजबूती से, तो तेजस्वी यादव के दम पे है, आरजेडी के दम पे ही है। तो आप जो ये नया प्रयोग करने के लिए कि हम अब बी टीम नहीं रहेंगे, एक ये भी आप बना के रखे हुए हैं भाई। 90 से आप लालू यादव के साथ है, लालू यादव के दम पर आप कांग्रेस बिहार में रही है भाई, बिहार की सरकार में मंत्री रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कारण ही हम हार गए। तो तेजस्वी यादव फिर भी लालू यादव के कहने पर कल तेजस्वी यादव जिन नेताओं से मिलेंगे तो ये बात तो तेजस्वी यादव कहेंगे कि भाई पब्लिक डोमेन में ये बातें कैसे आई, आप ये मीडिया में आके आपके नेता क्यों बोल रहे हैं, इससे तो और ज्यादा आपके विरोधाभास बढ़ेगा। ये बात तेजस्वी उठाएंगे कल। निश्चित रूप से तेजस्वी उठाए नहीं उठाए, यह तो आत्म मंथन करने के बाद हम क्यों करें। कांग्रेस का के आला कमान को भी इस पर मंथन करना चाहिए कि मीडिया में या पब्लिक डोमेन में जाने से पहले आप उसको अपने आप को क्लियर करिए, रेक्टिफाई करिए, ठीक करिए, फिर आप बात करिए। और कोई भी बात बंद कमरे में होनी चाहिए, न कि मीडिया में कैमरे पर आकर बोल रहे हैं आप। इससे आपकी और आपके गठबंधन, आपके अलायंस, आपकी पार्टी की किरकिरी हो। या तो शकील अहमद खान जैसे नेता या फिर कांग्रेस के जो बिहार की इकाई के नेता है
वो या तो जल्दीबाजी में इस तरह का बयान दे रहे हैं, और या तो फिर कांग्रेस की स्ट्रेटजी में ही गड़बड़ी लगती है। उच्च स्तरीय जो नेता है, जो बड़े नेता, शीर्ष नेता है, क्या वो इन चीजों को नहीं ध्यान दे रहे हैं? तो अब जब तेजस्वी यादव इंडिया में लैंड कर चुके, तो क्या यहाँ नहीं, पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। हम कई बार इसको बोल चुके हैं, ब्लूप्रिंट तैयार है। उस ब्लूप्रिंट पर तेजस्वी यादव आपको काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जो लालू प्रसाद यादव जो उनके गुरु भी हैं, पिता भी हैं, बड़ी भूमिका है उनकी अभी भी। जो आदमी ये सोच रहा हूँ कि लालू यादव जो है वो अब हाशिए पे चले गए हैं, उनका कोई नहीं है। लालू यादव दिल्ली में बैठे हुए हैं, आंख का ऑपरेशन तो करा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन लालू यादव की पूरी नजर है सर कि कांग्रेस, जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं आरजेडी की महागठबंधन में, कोई इधर से उधर ना हो, क्योंकि लालू यादव को भली बात ही पता है कि अगर एक भी इधर से उधर होगा तो एनडीए और ज्यादा हावी हो जाएगा। और तेजस्वी यादव, उसको एनडीए की बात है, देखिए जैसे ही आप डिवीजन ऑफ वोट होगा, वोटों का बंटवारा होगा, किसी भी आप एनडीए में ही देखिए, एनडीए में ही वोट का डिवीजन ऑफ वोट होगा, तो वह आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा, और वो फिर आप दूसरे को स्पेस दीजिएगा सामने वाले को। तो यह इस बात को लालू प्रसाद यादव बाखूबी समझ रहे हैं, और इसीलिए वह नहीं चाहते और नहीं चाहना भी चाहिए उनको कि पूरा आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट रहे बिहार में। अब इस तरीके से जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, या इधर के हों या उधर, और देखिए कई लोगों पर गाज गिरेगी इस बार को, आप मान के चलिए गाज गिरनी तय गाज जिन लोगों ने भीतर घात किया उनके खिलाफ तो गाज गिरेगी। तेजस्वी यादव ने तय कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। अच्छा, एक और चीज है सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव इस बात को अब ठान लिए। देखिए तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं। देखिए ये भी हम लोग को जानकारी मिल रही है कि वो किस जगह पर यूरोप में रहे इतने दिन तक, वो हम लोग को पता है, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ वो चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सोर्स है, हम हर चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि भाई तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ बाहर गए, भारत में लौटने के बाद वो क्या कुछ करने वाले, ये जानकारी हम जरूर देंगे। जो सियासी चीजें हैं, जो पर्सनल चीजें, उस पर हम टॉक नहीं करना चाहते हैं। अब क्या है कि तेजस्वी यादव इस बात से बेहद नाराज दिखे। ये हमारा सोर्स बता रहा है, जो आरजेडी का सोर्स है, कि तेजस्वी यादव इस बात से बहुत नाराज थे कि भाई कांग्रेस के नेता इस तरीके से मीडिया में आके जो बोल रहे थे, बहुत नाराज थे। अब क्या है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव से बात की है, जब उसके बाद जब कल बैठेंगे, कल बैठकर ये बातें होंगी कि भाई अब एक ब्लूप्रिंट, सर ने कहा ब्लूप्रिंट तैयार है। इधर तेजस्वी यादव को आरजेडी के भीतरघात करने वालों पर भी कार्रवाई करना है, और दूसरा कि कांग्रेस के उन नेताओं से बात करना है जो वाकई चाहते हैं कि डैमेज को कंट्रोल किया जाए। यानी जो शीर्ष नेता कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर इन तीनों में से कोई नेता के साथ तेजस्वी यादव बैठते हैं तो जाहिर है कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है उसमें रुकावट आएगी, और उन लोगों पे भी डांट पड़ेगी कि भाई आप इस तरीके से पब्लिक डोमेन में आके क्यों बोल रहे हैं। जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 में इतना बड़ा मैंडेट मिला, 2-4 सीट 10 सीट से आप पीछे रह गए सत्ता में, और वही तेजस्वी यादव इस बार जब सबसे ऊपर में आगे की रेखा में थे और नीतीश कुमार के सामने खड़े थे, और अगर हार और जीत हुई, कितना का अंतर से हार और जीत हुई, फिर आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव के चलते हम हार गए, उनकी स्ट्रेटजी के चलते हार गए। भाई वोट ट्रांसफर आप नहीं कराए और हार का ठिकरा उन पर फोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इन सब बातों को उठाएंगे और कहेंगे कि भाई आप इन सब चीजों को पब्लिक डोमेन में मत लाइए? देखिए, एक कहने वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से यह जब बात तेजस्वी यादव करेंगे कांग्रेस के और वाम दलों के बड़े नेताओं के बीच में, तो वाम दल से भी जो कुछ निकल के बात आ रही है, हम नाम है मेरे पास जो वाम दल, हाँ भाई, बड़े नेताओं के आपसे बातचीत हो रही थी, हमने सुना भी, उन लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। नहीं, तो यही अब यह मसला आपको वाम दल के जो बड़ा नेता हैं उनसे बात होगी, आपको कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात होगी, उसके बाद इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और कहीं लेकिन लालू कहीं ना कहीं पीछे बैठे हुए हैं। लालू नहीं चाहते, लालू यादव कहीं नहीं चाहते हैं कि भाई जो ये बिखराव होने के संकेत मिल रहे हैं मीडिया में, मतलब अंदरूनी बिखराव ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस को हार स्वीकार नहीं कर पा रही है, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा। जब तेजस्वी यादव ने हार स्वीकार कर लिया, कहीं कुछ बोले, तेजस्वी यादव ने कोई ऐसा ट्वीट किया कि भाई ये कर दिया गया, बूथ कैप्चर कर लिया गया, ये कर लिया गया, कुछ नहीं। उन्होंने हार स्वीकार किया, वो अपने परिवार के साथ बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए, चूंकि नया साल ये था, उसमें वो अपना चले गए। फिर वो भारत आकर अब वो दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, और बैठक करेंगे कल, और उसमें ये भी निचोड़ निकल जाएगा कि जिन लोगों ने इस तरह की बातें, अफवाह फैलाने की कोशिश की है, मीडिया का इस्तेमाल किया है,
तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और इसके पीछे लालू यादव है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एएसआर न्यूज के पास ये पुख्ता जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बैठकर मीसा भारती के आवास में बैठकर वहां पर एक बड़ा स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक प्लान भी तैयार है कि आपको जो है तेजस्वी यादव के आते वो किन किन नेताओं से मुलाकात कर रही है और आगे किस तरीके से बिहार में आपको भ्रमण करना है। हम लोग इससे पहले वाले अंक में बताए थे कि तेजस्वी यादव जब बिहार लौट के आएंगे तो दिल्ली से लौट के आएंगे तो फिर बिहार में घूमेंगे वो और एक यात्रा पर, धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बातचीत करेंगे, जनता को धन्यवाद देंगे क्योंकि उनको पता है कि यही जनता जो है उनको फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाली है। कोई नहीं जानता है कि 2025 में जो हुआ 29 में कुछ और हो सकता है, 30 में कुछ और हो सकता है। तो यानी पॉजिटिव आप पॉलिटिक्स कीजिएगा तो इसका फायदा होगा। ये बात लालू यादव भली बात जानते हैं। 2010 के बाद जो कमबैक उन्होंने 2015 में किया था वो एक रिजल्ट सामने है सर। देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव से बढ़िया कोई स्कूल का प्रिंसिपल वाइस चांसलर हो ही नहीं सकता। तो जो इस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर हैं लालू प्रसाद यादव, जिस स्टेट में हो, जिस घर में हो, तो फिर आपको दूसरे जगह दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ये जान लीजिए। तो ये तो तेजस्वी यादव को भी जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो हम लोगों का हमारी बात सुन करके भी उतना कम से कम समझ लें तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी नहीं है। तो यानी शिवानंद तिवारी ने जो अलर्ट किया था, अब तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी से लालू यादव भी कई परामर्श लिया करते थे। ठीक है, खट्टे मीठे उनके रिश्ते रहे हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी बाबा जो भी बोलते थे तो लालू यादव सुनते थे। उनके नवरत्नों में बहुत लोग थे, रघुवंश बाबू थे, अब जगदानंद सिंह, सब लोगों के साथ लालू यादव हर बात सुना करते थे। तो अब तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई लालू यादव अगर कुछ बोल रहे हैं, अगर शिवानंद तिवारी कुछ बोल रहे हैं तो इसको इंप्लीमेंट करना है। और रवि पादेसर ने यह जानकारी दी कि भाई ये पूरा भरोसा है कि लालू यादव जो स्ट्रेटजी के साथ तेजस्वी यादव को जो एक लकीर उन्होंने बनाई है और कहा है कि भाई इस रास्ते से आपको चलना है, हार जीत होती रहती है और 2025 के बाद आगे की राजनीति आपको करनी है। तो बिहार में जब आप लौट के आएंगे उससे पहले दिल्ली में बड़े नेताओं से आप मिल लीजिए और उसके बाद बिहार में जब जाइए तो पूरे दमखम के साथ जनता के बीच जाइए, फिर से अपने पार्टी के संगठन को बढ़ाइए। और एएसआर न्यूज के पास जो भी जानकारी है हम आगे के अंक में और कुछ बताएंगे कि आखिर किन किन लोगों पे गाज गिर सकती है। रवि पादेसर ने वो पिटारा अपने पास रखा है कि किन किन लोगों के खिलाफ तेजस्वी यादव ने पूरी रणनीति बना ली है कि भाई जब हम आएंगे तो जब मीटिंग होगी और कई विधायक जो है उनसे तेजस्वी यादव फोन पे बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये जो खबरें चल रही हैं कि कौन कौन टूटेगा फूटेगा, कई ऐसे विधायक हम नाम नहीं बताएंगे, 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कोई नहीं टूट होने वाली है। इसके भौकाल बनाया जा रहा है मीडिया में और सोशल मीडिया में, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार जब वो आएंगे उसके बाद एक रोडमैप तैयार है, उसके बाद हम लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव बिहार के भ्रमण पर जाएंगे। तो बहुत जो जानकारी है जो एएसआर न्यूज के पास है हम अपने दर्शकों के बीच में रख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे और आपका सुझाव का हम इंतजार करेंगे किस तरह से आप सुझाव दीजिए ताकि उस मुद्दे पर आगे भी रवि पादेसर के साथ हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब, लाइक और जो शेयर करने का नहीं भूलिएगा एएसआर न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।